नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब विधानसभा का चुनाव इस बार जिस तरह का है, मुझे नहीं लगता कि पंजाब के इतिहास में राज्य बनने के बाद से कभी इतने उलझे हुए चुनाव होंगे। मैं इससे पहले कई वीडियोस में कह चुका हूं कि 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन किसका वोट काट रहा है। आगे पीछे के बारे में तो आप अनुमान जो है अतीत की परफॉर्मेंस से लगा सकते हैं, लेकिन दो बिल्कुल नए आउटफिट हैं। एक 22 किसान यूनियंस की जो पार्टी बनी है, संयुक्त समाज मोर्चा, उसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी है, उनकी यूनियन ने पार्टी बनाई है। उन दोनों का सुन रहे हैं अलायंस हो रहा है। और दूसरी जो नया आउटफिट है, वो हालांकि बीजेपी पहले से रही है, लेकिन बीजेपी पहले अकाली दल के साथ जो है गठबंधन में चुनाव लड़ती थी। इस बार अकाली दल से गठबंधन टूट गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से निकले और उन्होंने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई है। ढींडसा की जो है अकाली दल का जो फैक्शन है वो है इन तीनों का गठबंधन हुआ है। लेकिन आज बात इन गठबंधनों पर नहीं, इनके प्रॉस्पेक्ट पर नहीं, बात यह है कि पंजाब में सबसे बड़ी लड़ाई, विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई अमृतसर ईस्ट की सीट पर होने जा रही है। कल सुखबीर बादल ने घोषणा की कि अमृतसर ईस्ट से विक्रमजीत सिंह मजीठिया चुनाव लड़ेंगे। और क्यों चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ ये सीट पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सीट है। इस सीट से 2017 में जीते थे। उसके पहले 2012 में इस सीट से उनकी पत्नी जो है नवजोत कौर सिद्धू, वो बीजेपी के टिकट पे जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है कांग्रेस के वर्चस्व की सीट रही है। अब सिद्धू को एक तरह से मजीठिया ने घेर लिया है। सिद्धू का आरोप है कि मजीठिया पंजाब में जो ड्रग कार्टेल है, जो ड्रग रैकेट है, उसमें शामिल है। लगातार आरोप लगाते रहे हैं। सिद्धू से पहले ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था 2017 के चुनाव के पहले, और चुनाव के दौरान मजीठिया ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, मानहानि का केस किया। आखिर में अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ी अदालत में, अदालत से बाहर। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल कभी नहीं बोलते कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो है ड्रग रैकेट में शामिल है। अब ये शुरू किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। उनके दबाव में पंजाब सरकार ने FIR दर्ज की और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। उनके घर और दूसरी जगहों पर जो है सर्च हुई, मतलब छापा पड़ा। मजीठिया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर आए। उस बेल को कैंसिल कर दिया पिछले दिनों हाई कोर्ट ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 31 जनवरी तक प्रोटेक्शन दे दिया है। पंजाब सरकार से कहा है कि 31 जनवरी को जब सुनवाई करेगी कोर्ट, यानी सोमवार को अगले, तब तक उनके खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा, यानी गिरफ्तारी नहीं होगी उनकी। तो मजीठिया को इस बीच में छूट मिल गई है और वो जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज फाइल कर दिया होगा। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक खबर आ रही थी करने वाले हैं, और आप जब देखेंगे तब तक फाइल कर चुके होंगे। अब सवाल ये है कि ये इससे मजीठिया करना क्या चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि इस चुनाव का अकाली दल का मास्टर स्ट्रोक है। अकाली दल अपने को इस कदम से चर्चा के केंद्र में लाने को सफल हो गया है। और ये बात केवल चर्चा के केंद्र में आने तक की नहीं है। सुखबीर बादल ने जिस तरह से चैलेंज किया सिद्धू को, कहा कि मजीठिया, विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो उनके साले हैं सुखबीर बादल के, उन्होंने कहा मजीठिया रोज़ दिन में 2-2.5 घंटे नित्यनेम करते हैं, यानी गुरु ग्रंथ साहब का और दूसरे धार्मिक पंथिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। इसके अलावा वो गुरु सिख हैं। उन्होंने कहा कि सचखंड हरमंदिर साहब में उन्होंने प्रार्थना की, मत्था टेका और कहा कि अगर मजीठिया ड्रग रैकेट में शामिल हों तो केवल मजीठिया को नहीं, उनके पूरे परिवार को ऐसी सख्त सज़ा मिले जैसी किसी को कभी नहीं मिली। और अगर ये झूठ हो तो जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनको जो है सज़ा मिले।
तो अब आप देखिए कि सुखबीर बादल इस लड़ाई को गुरुद्वारे तक ले गए हैं, यानी अपने पंथ तक ले गए। अब ये पंथ का मामला जो है सिखों के लिए बड़ा भावनात्मक मुद्दा होता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने बेअदबी के मामले में आरोप लगाया है उनके साथ भी यही हो। अगर बेअदबी में हम लोगों का कोई हाथ है तो हम लोगों को सज़ा मिले, यानी वो ईश्वर से, गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सज़ा मिले। अगर नहीं है तो फिर जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन पर सज़ा मिले। तो जनता की अदालत में जाने से पहले वो ईश्वर की अदालत में गए, वहाँ से एक भावनात्मक मुद्दा उठाकर अब जो है चुनावी मैदान में जनता की अदालत में गए। उन्होंने कहा कि ये अब पंजाब की जनता तय करेगी कि मजीठिया ड्रग रैकेट में शामिल हैं कि नहीं। सिद्धू के लिए मुश्किल क्यों हो? जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो सिद्धू के लिए क्यों मुश्किल होनी चाहिए? सिद्धू जो है पिछला चुनाव अमृतसर ईस्ट से 40,000 मतों से जीते थे। लेकिन कई बातों को याद रखना ज़रूरी है। एक, 2017 में पंजाब में कांग्रेस की हवा थी। अकाली दल बीजेपी की सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग किसी भी हालत में अकाली दल को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, तो वो एंटी अकाली दल और प्रो कांग्रेस की हवा वाला चुनाव था जिसमें सिद्धू जीते थे। 5 साल में सिद्धू ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं किया है। वो कितनी बार गए हैं ये भी बताना मुश्किल है। और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में लोकल बॉडी के मंत्री थे, फिर भी उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ नहीं किया। ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो गई, वहाँ काम कराने की बात हो गई, लोगों की अपेक्षा की बात हो गई, लेकिन राजनीतिक मुद्दा इससे बड़ा है। राजनीतिक मुद्दा ये है कि अकाली दल कांग्रेस के अंदर जो फॉल्ट लाइन है उस पर खेल रहा है। जिसने भी अकाली दल को, सुखबीर बादल को ये सलाह दी है, विक्रमजीत सिंह मजीठिया को ये सलाह दी है, उसने बहुत ही चालाकी भरा राजनीतिक कदम उठाया है। आप समझ लीजिए ये सलाह जो है सिद्धू के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। एक, मजीठिया हर तरह से साधन संपन्न है, धन बल हो, बाहुबल हो, राजनीतिक बल हो, हर तरह से सक्षम है। वो मजीठिया से चुनाव जीतते रहे हैं और मजीठिया से भी लड़ रहे हैं, लेकिन अमृतसर ईस्ट से सिद्धू को चैलेंज देने आए। तो अब कांग्रेस की फॉल्ट लाइन क्या है? कांग्रेस में सिद्धू बनाम चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी लड़ाई इस समय चरम पर है। सिद्धू की तमाम कोशिश है, लगातार कोशिश है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। चरणजीत सिंह चन्नी का ग्रुप इसके विरोध में है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि अगर सिद्धू को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देती है तो इससे दलित मतदाताओं में बहुत बुरा संदेश जाएगा। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने से जो फ़ायदा हुआ है या होता हुआ दिख रहा है वो सब उल्टा हो जाएगा, उसका नुकसान और ज़्यादा होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, वो कुछ भी कर सकती है। वो जो है एक डेथ विश से जो है वो ग्रस्त है पार्टी। वो अपना नुकसान करने के लिए कुछ कर सकती है। मतलब उसके नेता जो है, खासतौर से शीर्ष नेता, कुल्हाड़ी लेकर आजकल चलते हैं, हर थोड़ी देर पर एक बार अपने पैर पे मार लेते हैं। तो इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन तार्किक दृष्टि से ये मुझे संभव नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो है चन्नी के रहते हुए मुख्यमंत्री नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अभी घोषित करेगी। चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, सरकार बनाने की हालत में होगी भी या नहीं, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों को और दलित समुदाय को एक अवसर मिल गया है नवजोत सिंह सिद्धू को रास्ते से हटाने का, और इस अवसर को वो किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहेंगे। अगर अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से ही नहीं, आगे पार्टी नेतृत्व की दौड़ से भी बाहर हो जाएंगे। और इसमें ऐसे बहुत से लोगों की रुचि होगी कांग्रेस में जो सिद्धू विरोधी है,
और सिद्धू विरोधियों की कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं। तो अब आप देखिए अकाली दल की ताकत, मजीठिया की अपनी व्यक्तिगत ताकत, धनबल, बाहुबल, मतलब हर तरह का बल है उनके पास, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाने के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लोग भी चाहेंगे कि सिद्धू हार जाए। सिद्धू को बुला रहे थे, गए नहीं। बीजेपी के लोग और कैप्टन अमरिंदर सिंह हर हालत में, हर कीमत पर चाहेंगे कि सिद्धू चुनाव हार जाए। सिद्धू की वजह से उनको मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी ताकत, जो भी ताकत है, आप कम कहें ज़्यादा कहें, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत, ये सब लगेगी सिद्धू को हराने में। और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ है, प्रशासन है, तो इसलिए सिद्धू के लिए और मुश्किल होने वाली है। तो सिद्धू चारों तरफ से घिर चुके हैं। सिद्धू के घिर चुके होने का मतलब है कांग्रेस हाईकमान घिर चुका है। सिद्धू पंजाब कांग्रेस की पसंद नहीं है, सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की पसंद है। उनके कहने से, उनके खिलाफ इतने मामले होने से, उनके खिलाफ इतने मुद्दे होने के बावजूद उनको अध्यक्ष पद सौंपा गया और भावी मुख्यमंत्री के रूप में एक तरह से उनको औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक रूप से जरूर पेश किया गया है। एक राइवलरी क्रिएट की गई है चन्नी और पहले सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में कराया गया। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित कराया गया सिद्धू से, अब चन्नी के साथ वही हो रहा है। और पार्टी हाईकमान जानबूझकर ये सब होने दे रहा है कि दोनों लड़े और लड़ने के बाद हमारे पास आए फैसला कराने के लिए। तो हम जो है जज बनकर फैसला करेंगे कि इसके पक्ष में रहेंगे इस समय कि इसके पक्ष में। ये इस बात से तय नहीं होगा कि कौन न्याय के पथ पर है, कौन सच्चा है, किसका पक्ष लेने से पार्टी को फायदा होगा। ये व्यक्तिगत जो इच्छा है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की, उससे तय होगा। वरना जिस नेता के बारे में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये चाहे कि उसको फिर से मंत्रिमंडल में ले लिया जाए और ये सूचना मिलने के बाद भी उसकी तरक्की हो, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सोच है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। तो सिद्धू को अकाली दल और बादल परिवार चुनाव हारे या जीते, मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव अमृतसर ईस्ट की सीट बन गई है। सिद्धू को हराना ये जो है, ये अकाली दल का लक्ष्य बन गया है और उसमें सहायक अकाली दल के विरोधी, सबसे बड़े विरोधी यानी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा फैक्शन, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी, ये सब लगेंगे। ये मालूम नहीं है कि किसान यूनियंस की जो पार्टी बनी है संयुक्त समाज पार्टी, उसका रुख क्या होगा, वो वहाँ कैंडिडेट उतारेगी कि नहीं। हालांकि 117 सीटों पर सभी पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो वहाँ तो कैंडिडेट उतारेंगे ही। तो वो वहाँ नेतृत्व वहाँ भी जो है जट सिखों के हाथ में है। सिद्धू खुद जट सिख हैं, तो सवाल ये है कि क्या जट सिख वोट बटेंगे, कांग्रेस का जट सिख आधार खिसकेगा। ये सारे सवाल हैं, लेकिन जो अभी तक एक अनिश्चितता है पंजाब के चुनावी माहौल में, उसने इस घटनाक्रम से जो है एक नई रंगत ला दी है पंजाब के चुनाव में। अब सबकी नज़र में, सबके जो है वो ध्यान का केंद्र जो है अमृतसर ईस्ट की सीट हो जाएगी। सिद्धू के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर निकलकर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन जितने निश्चिंत पहले थे अब नहीं। मजीठिया के उतरने से रोज वहाँ पर जो है संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और सिद्धू की अनुपस्थिति उनको नुकसान पहुँचाएगी। तो कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द ये तैयार किया है अकाली दल ने। अकाली दल, अब भी मुझे नहीं लगता कि अकाली दल जो है वो सत्ता का इस चुनाव में दावेदार लग रहा है। कितनी सीटें आएंगी पता नहीं, लेकिन उसने कांग्रेस नहीं बल्कि कहना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का जो ट्रम्प कार्ड था उसको फंसा दिया है। और सिद्धू अगर हार जाते हैं तो ये सिद्धू से भी ज़्यादा
गांधी परिवार की हार होगी और कई लोगों की नज़र में ये पाकिस्तान की भी हार होगी। पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहता है कि सिद्धू आगे बढ़े, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो उनकी हार निश्चित रूप से, परोक्ष रूप से ही सही, पाकिस्तान की भी हार होगी। इसलिए पंजाब में सबसे वीआईपी, बल्कि कहें वीवीआईपी जो फाइट होने जा रही है, वो अमृतसर ईस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम विक्रमजीत सिंह मजीठिया की होने जा रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, तो देखिए आगे क्या होता है। तब तक इंतज़ार करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।